everyone, I am Bela and once again I am welcoming you in my class. Yesterday we have learned structure of sentence. I hope you remember that. That was subject, verb and object. So today what we learned, as you know lockdown is going on. लॉकडाउन चल रहा है और सब कुछ ना कुछ बनाना सीख ही रहे हैं, लाइक कचौरी, समोसा, पानी पूरी एंड ऑल. So today we also learned something making here. That is making of sentence. Sentence कैसे बनाते हैं हम? जब कोई डिश बनाते हैं तो उसे बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स की समझ हमें होनी चाहिए कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए. उसी तरह सेंटेंस मेकिंग के इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम आज समझेंगे कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए और वो कैसे यूज होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद सब्जेक्ट. व्हाट इज सब्जेक्ट? द सब्जेक्ट, नाउन, नाउन फ्रेज, प्रोनाउन. सब्जेक्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है? नाउन, नाउन फ्रेज और प्रोनाउन. द सब्जेक्ट इज अ पार्ट. सब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. सब्जेक्ट क्या होता है? एक सेंटेंस का पार्ट होता है. दैट इंडिकेट्स, वो क्या करता है? इंडिकेट्स करता है, दर्शाता है. वो क्या दर्शाता है? इन व्हाट इट इज अबाउट. ये जो सेंटेंस है वो किसके बारे में है? ये जो सेंटेंस है वो किसके बारे में है? ये क्या दर्शाता है? सब्जेक्ट इस चीज को दर्शाता है कि जो सेंटेंस में कहा गया है वो किसके बारे में कहा गया है. एंड सेकेंड थिंग, हु और व्हाट परफॉर्म्स, who or what performs the action. जो एक्शन है, जो इस सेंटेंस में जो एक्शन है वो कौन परफॉर्म कर रहा है, वो कौन कर रहा है. अब वो कौन, कोई लिविंग थिंग, लिविंग पर्सन भी हो सकता है या नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकती है. दैट्स व्हाई वी यूज हियर हु और व्हाट. लेट्स सी द एग्जांपल. यू आर अ ग्रेट सिंगर. तुम एक महान गायक हो. अब यहाँ तो कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ तो कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ कोई एक्शन वर्ब नहीं है. यहाँ तो सिर्फ बताया गया है कि तुम एक महान गायक हो. तो ये जो महान गायक यूज किया है, ग्रेट सिंगर, ये किसके लिए यूज किया है? किसके बारे में बताया है? यू, तुम्हारे बारे में. इसलिए यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है यू. अभी हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. And now we go on next example. Next example is Neha runs in the garden. नेहा गार्डन में दौड़ती है. यहाँ एक्शन वर्ड है, मुझे तो नजर आ रहा है, आप लोगों को नजर आ रहा है? Yes, it's the action word. Runs is action word. तो दौड़ने का काम कौन कर रहा है? नेहा. That's why नेहा is subject. इस सेंटेंस में who performs action? Who is performing action here? Neha. That's why in this sentence Neha is subject. Now come on another one example. She cooks food. वह खाना बनाती है. अब यहाँ खाना पकाने का काम कौन कर रहा है? She, वह. इसलिए यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा? वह. One more thing. We read here that subject, noun, pronoun and नाउन, नाउन फ्रेज एंड प्रोनाउन. सब्जेक्ट क्या क्या इंक्लूड करता है? नाउन, नाउन फ्रेज और प्रोनाउन. सो हियर यू इज अ प्रोनाउन, शी इज अ प्रोनाउन एंड नेहा, बिकॉज नेहा इज अ नेम ऑफ अ गर्ल, दैट्स व्हाई नेहा इज नाउन. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड. अब हम इससे आगे देखते हैं सब्जेक्ट के बारे में. अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट. वैसे तो सब्जेक्ट को अलग अलग बेसिस पे बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, बट मेनली हमें जो काम आते हैं मैंने वही यूज़ किया, वही लिया है. तो टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट. व्हाट इज सिंगुलर सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट, अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज वन मेड अप ऑफ अ नाउन और pronoun that represent one person, place, thing or idea.
एक सिंगुलर सब्जेक्ट वो होता है जो एक नाउन प्रोनाउन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें एक नाउन और प्रोनाउन रिप्रेजेंट करती है किन्हें, वन पर्सन, एक पर्सन को, प्लेस को, थिंग को या किसी आइडिया को। इसे क्या बोलते हैं, सिंगुलर नाउन, सॉरी सिंगुलर नाउन नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट। सो सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया। कोई भी ऐसी नाउन या प्रोनाउन जो एक पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया को रिप्रेजेंट करे वो क्या कहलाती है, सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, ही, शी, इट, माई, एनी नेम और etc। तो ही मीन्स आपको पता ही है, ही मीन्स वह बॉय के लिए, शी मीन्स वह गर्ल्स के लिए, इट वह, ये हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं। सो लाइक दैट एनी नेम लाइक राधा, सीता, गीता, वो सब भी क्या होंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट में इंक्लूड होंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, ही प्लेड फुटबॉल मैच, वह फुटबॉल मैच खेलता है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि वह क्या है, एक ही इंसान ने फुटबॉल मैच खेला था। ठीक है, दैट्स व्हाई इन दिस सेंटेंस दिस सब्जेक्ट इज सिंगुलर सब्जेक्ट। नाउ कम ऑन प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, जस्ट लाइक सिंगुलर सब्जेक्ट वही होते हैं जो किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। बट इसमें क्या है, देखते हैं। अ प्लूरल सब्जेक्ट इज वन मेड अप ऑफ more than a noun or pronoun that represent more than one person, place, thing और idea। इसमें क्या होता है, वहाँ वो वन पर्सन को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ मोर देन वन पर्सन, एक से ज़्यादा लोगों को या एक से ज़्यादा जगह को या एक से ज़्यादा आइडिया को या एक से ज़्यादा किसी थिंग को रिप्रेजेंट करता है। वो क्या कहलाता है, प्लूरल सब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दे प्लेड फुटबॉल मैच, वे फुटबॉल मैच खेलते हैं। इसमें वे से हमें पता चल रहा है कि यहाँ सिर्फ एक पर्सन तो नहीं खेल रहा है, एक से ज़्यादा खेल रहे हैं, इसलिए यहाँ ये होता है प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, यू, वी, दे, देयर, आवर, नेहा एंड नीता। जब एक से ज़्यादा नाम यूज़ किए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। अब हम आगे देखेंगे वर्ब। ये हुआ हमारा टॉपिक खत्म, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, तो आज हमने सब्जेक्ट को समझा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वर्ब, और वर्ब क्या होती है, कितने टाइप की होती है, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।